चलिए देखिए सबको, क्या हुआ? कहा नहीं, कौन चालू किया आईफोनिया वाला फालतू? पागल है सब। देखिए सुनिए, हम लोग देखेंगे आज बायो स्टार्ट कर रहे हैं। लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लोग क्लास 12 का क्या स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सबके लिए एलिजिबल है। चैप्टर पहला का नाम है हमारा, क्या नाम है? जीवो में जनन। क्या देखेंगे? जीवो में जनन। 5 मंथ बचा है, 5 मंथ में कंप्लीट करना है, ऐसा कि टॉपर बन जाए हम लोग। अच्छा से पढ़े, समझे? आज से लेक्चर नंबर 1 है। कौन है? लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। यानी शुरुआत हो रहा है क्या चीज का? हम लोग का बायो का, यानी बायोलॉजी का। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है बायोलॉजी का और कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, इधर सीखते जाइए। अब देखिए, जैसे बायोलॉजी क्लास 12 में के हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा? बायोलॉजी, यानी इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब सुनिए, ये जीव विज्ञान होता क्या है इसके बारे में आगे देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पाठ्यक्रम देख रहे हैं। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर हमको इसमें पढ़ना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले इसको 5 यूनिट में बांटा गया है। यानी हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 यूनिट में, यानी 5 इकाई में बांटा गया है। तो पहला इकाई का नाम क्या है? जनन। क्या नाम है? जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ सबको? अब सुनिए, इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इकाई 1 में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है बोलिए तो? जीवो में जनन। क्या नाम है? जीवो में जनन। पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीवो में जनन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? यानी हम लोग इकाई 1 में जनन में दूसरा यूनिट का नाम क्या है? यानी दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या देखेंगे? यानी पुष्प वाला पौधा कैसे लैंगिक जनन करता है, ये चीज सीखेंगे। ठीक है? और मानव में कैसे जनन होता है, यानी जीवों में कैसे जनन होता है, ये देखेंगे। ठीक है? अब सुनिए, आगे हम लोग जाएंगे तो तीसरा चैप्टर आएगा। कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर कौन सा? तीसरा। अब तीसरा चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? मानव में कैसे जनन होता है। जैसे नर का नर जनन तंत्र देखेंगे, मादा जनन तंत्र देखेंगे। क्लियर हुआ सबको? फिर चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? 4 नंबर। तो इसमें देखेंगे जनन स्वास्थ्य। क्या देखेंगे? जनन स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य कौन से होते हैं जनन में। क्लियर? अब सुनिए, यूनिट 2 पे चलते हैं। हम अभी बताएं कि कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने यूनिट में बांटा गया? 5। यानी एक बुक को कितने भागों में बांटा गया? 5। तो पहला यूनिट में कितना चैप्टर? 4 चैप्टर। 4 को निपटा है ना जी। तो दूसरा इकाई, अब क्या चीजें स्टार्ट कर रहे हैं? दूसरा इकाई में क्या नाम है? दूसरा इकाई का अनुवांशिक और विकास। क्या नाम है? अनुवांशिक और विकास। चैप्टर नंबर 5, इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5। 4 तक बता दिए पीछे, 5 नंबर। तो बोलिए क्या नाम है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। 5 नंबर। अब 6 नंबर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या देखेंगे? वंशागति के आणविक आधार। क्या देखेंगे? वंशागति के आणविक आधार। क्या देखेंगे? वंशागति के आणविक आधार। क्लियर हो रहा है सबको? वंशागति के क्या देखेंगे? आणविक आधार। वंशागति के क्या देखेंगे? आणविक आधार। आगे जब जाएंगे 7 नंबर चैप्टर पे, 7 नंबर चैप्टर पे जाएंगे तो इसका नाम क्या है? विकास। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट, यानी विकास। क्या देखेंगे? विकास। अगला यूनिट 3 क्या है? यूनिट 3 यानी इकाई तीसरा। अब इकाई तीसरा का नाम क्या है? मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में कैसे जीव विज्ञान को प्रयोग किया गया, ये चीज सीखेंगे। ठीक है? कितना नंबर यूनिट में, यानी कितना इकाई में? तीसरा में। कितना इकाई में? तीसरा में। चैप्टर नंबर 8 इसमें आ जाएगा, क्योंकि वहां तक 7 को देख लिए हम लोग। 8वां चैप्टर का नाम क्या है? इसी में 8वां चैप्टर किसमें आता है? कौन से इकाई में? तीसरा इकाई में। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी मानव के स्वास्थ्य में कौन सा रोग होता है, ये सब सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9। कितना नंबर? 9। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, क्या लिखा है? वृद्धि की कार्यनीति। क्या पढ़ेंगे? बोलिए। चैप्टर नंबर 9 में कौन चीज पढ़ेंगे?
खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी खाद्य उत्पादन में कैसे वृद्धि की कार्यनीति किया जाता है वो सब सीखेंगे। चैप्टर नंबर कितना है? 10। चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए अगला चैप्टर, अब यूनिट नंबर 5 कौन सा देखेंगे? सॉरी 4। यूनिट नंबर क्या देखेंगे, यानी इकाई कितना देखेंगे? 4। इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 हम लोग देखेंगे, इसका नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, उपयोग। क्या देखेंगे? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। अब इसमें 11 नंबर चैप्टर आ जाएगा। 10 तक तो हम लोग निपटा दिए, कितना नंबर आ जाएगा? 11 नंबर। 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत और प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत, सॉरी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। चैप्टर नंबर 12 कितना नंबर? इसका कौन सा है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी में कैसे उसका उपयोग किया जाता है ये सब सीखेंगे। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अगला इकाई नंबर 5 लास्ट इकाई है, कौन सा है? मानव, मनुष्य और विकास, यानी मनुष्य कैसे क्या करता है और विकास कैसे करता है। क्लियर हुआ सबको? तो चैप्टर नंबर इसमें 13 आ जाएगा। कितना नंबर? 13, जिसका नाम क्या है? जीव और समष्टियां। क्या देखेंगे? जीव और समष्टियां। अब चैप्टर नंबर 14 क्या देखेंगे? 14 नंबर 14 का नाम क्या है? पारितंत्र। पारितंत्र देखेंगे। चैप्टर नंबर 15 का नाम क्या है? 15 नंबर जीव विविधता एवं सूक्ष्म, क्या लिखा है? संरक्षण। जीव विविधता एवं संरक्षण। अगला देखेंगे चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर नंबर, इसका नाम क्या है? पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के 16 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी हम लोग का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यहां तक किसी को डाउट है? बोलिए। डाउट है तो आगे ले चले। चलिए अब आगे देखते हैं लोग कि आखिर कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? जीवन अवधि। नहीं, जीवन अवधि मत देखो, पहले तो ये जानो कि जीव विज्ञान होता क्या है। क्या जानेंगे? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी होता क्या है, क्यों बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? बोलिए। अब देखिए बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं लोग ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं लोग ये सीखेंगे। तो देखिए जो हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। बोलिए तो सबको चिल्ला के, बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। तो बायोलॉजी में आखिर क्या क्या पढ़ना है ये सब सीखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी होता क्या है इसके बारे में समझिए। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? देखिए बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो ये बताइए, तो ऐसे ही तुमको पता चल गया कि जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा भी लिखे हैं, जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जिसमें जीवित प्राणियों को पढ़ा जाएगा उस विषय को क्या कहेंगे? यानी जिसमें ओनली निर्जीव चीज को नहीं पढ़ेंगे, सजीव चीज को पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। आज से डाउट होगा कभी कोई पूछेगा जीव विज्ञान है क्या, तो क्या बताइएगा? जिसमें जो जी रहा है उसको अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। क्लियर हो गया सबको? जीव विज्ञान का परिभाषा समझ में आया? जीव विज्ञान के आज से कोई भी पूछेगा कि जीव विज्ञान पढ़ते क्यों है, तो सिंपल याद रखिएगा, जीव विज्ञान इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जीवित चीजों के इसमें क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। क्लियर हुआ? तो उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। अगला पॉइंट ये बताइए कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग कैसे दिया है, कौन दिया है? जैसे मैं हूं तो मेरा कोई नाम कोई भी दे सकता था, लेकिन पिता में जिसका लड़का हूं तो मेरे पिता तो वही रहेंगे। नाम भले कोई भी दे सकता था मेरा, तो जैसे मामा उमा कोई भी नाम रख देता है कि नहीं। तो वैसे ही ना जीव विज्ञान का खोज हो गया। तो इस जीव विज्ञान का तो सब्जेक्ट का नाम नहीं था, ऐसे ही रखा कह रहा था लोग कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तब तक 2 वैज्ञानिक आए, कौन कौन? लेमार्क और ट्रेविनेरस। कौन कौन थे? लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस, ये दोनों वैज्ञानिक ना जीव विज्ञान का नाम दे दिए। कहे कि एक काम कीजिए, इसका नाम रख दीजिए क्या? जीव विज्ञान नाम रख दीजिए। कौन कहा था ये बात आके? लेमार्क और ट्रेविनेरस। यानी इस सब मान लो
कि अध्ययन कर लिया गया थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी का नाम ही नहीं पता था कि बायोलॉजी रखा कैसे जाए। तो दो वैज्ञानिक है और नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? जीव विज्ञान। क्या दे दिए? कौन नाम दिया था ये? यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनेरस। किसने किया था? कौन किए थे? लेमार्क और देखिए अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कि जीव विज्ञान के पिता या जनक कौन है? यानी पिता तो मेरा वही है जो मुझे पैदा किए हैं लोग। तो ये बताइए, तो वैसे ही जीव विज्ञान का पिता कोई और ही था, नाम कोई और ही दिया और पिता कोई और था। तो पिता यानी जनक कौन थे? और कौन थे? बोलिए कौन थे? यानी जीव विज्ञान के पिता कौन थे? यानी जनक कौन थे? अरस्तु। यहां तक किसी को डाउट है? पीछे बैठो, बोले हैं पहले ही तुमको वार्निंग दिए हैं। हाँ तो देख रहे हैं तो पता चला कि लेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सबको इधर देखिए, जीव विज्ञान को कैसे बांटा गया है सुनिए। जैसे एक बुक था, उस बुक को कितने भागों में बांटा दिया है? यानी सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? बोलिए। जंतु विज्ञान या उसी को प्राणी विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्लियर हुआ? जंतु का मतलब जिसमें हम लोग आते हैं, गाय भैंसुरी बैल, इस सब किसमें आते हैं? जंतु विज्ञान में। और वनस्पति का मतलब क्या होता है? वनस्पति मतलब पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। वनस्पति में क्या करेंगे? पेड़ पौधा। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? छोटे छोटे बैक्टीरिया कीटाणु के बारे में किसमें पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान में, यानी माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। और जंतु विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? ओनली मानव, बकरी, कुत्ता, बैल, हाथी, ये सब किसमें पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? बोलिए। जंतु विज्ञान में। और वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? बोलिए। पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसको प्लांट क्या कहते हैं? प्लांट। बोलिए क्या प्लांट? क्या प्लांट इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बोलिए तो। इसको क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसको क्या कहते हैं? बोटनी। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। यानी बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो ये बताइए हमको, यहाँ क्वेश्चन मेरा सबको ही बताइए तो कि जीव सबसे पहले मतलब कि सबसे पहले यानी प्राणियों पर सबसे पहले अध्ययन, यानी जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? अरस्तु किए थे। कौन किए थे? कौन किए थे? अरस्तु किए थे। कौन किए थे? अरस्तु। यानी कोई पूछेगा कि ये बताइए हमको कि सबसे पहले जंतु पर यानी हम लोगों पर अध्ययन किसने किया था? अरस्तु किया था। किसने किया था? अरस्तु। अगला पॉइंट ये बताइए कि वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? वनस्पति का मतलब क्या होता है? वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। यानी पेड़ पौधा पर सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे कि जो क्या किए? अध्ययन किए। तो वो कौन वैज्ञानिक थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस। एक सेकंड रुक जाइए। थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियो बोलिए। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। मतलब यहां तक किसी को डाउट है? यानी सबसे पहले पेड़ पौधा पे किस व्यक्ति ने पढ़ा था? तो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। यहां तक किसी को डाउट है? यानी ये बताइए, कोई पूछे कि पेड़ पौधा पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस। अब सुनिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? सूक्ष्म जीव मतलब समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे कीटाणुओं पर अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो बोलिए तो। एंटोनी। बोलिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो ये सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? छोटे छोटे कीटाणुओं पर यानी बैक्टीरिया पर। कौन थे?
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बताइए किसी को डाउट है यहाँ तक? आज से कोई पूछेगा कि ये बताइए कि सबसे पहले प्राणी यानी जंतुओं पर हम लोगों पर अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले तो अरस्तु ने किया था। वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधा पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। फिर कोई पूछे सूक्ष्मजीव विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है जी? बोलिए खरवार जी, डाउट है? आगे ले चले, आगे बढ़े, बोलिए। बताइए तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? क्यों, कौन कौन? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। आगे चलते हैं हम लोग, क्या करेंगे अब? आगे देखते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि बोटनी यानी जूलॉजी पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? बोटनी पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? और माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान पे किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब सुनिए, सबसे पहला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोग क्या स्टार्ट करते हैं? लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। लोग क्या करेंगे? लोग चैप्टर स्टार्ट। यहां से चैप्टर स्टार्ट है आप लोग का जीवन अवधि। क्या हेडिंग है? जीवन अवधि होता क्या है? जीवन अवधि ये होता क्या है? कौन कौन बता सकता है? जीवन अवधि सुनिए, जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेन। चैप्टर का नाम क्या है? मतलब टॉपिक का नाम क्या है? लाइफ स्पेन। क्या नाम है? जीवन अवधि। अब ये होता क्या है तो सुनिए, मैं हूं, मैं कहीं, क्या हुआ कि मैं जन्म लिया, जन्म होते होते जवान हो गए, जवान होते होते बूढ़े हो गए, बूढ़े होकर निपट गए यानी मर गए। क्या हो गए? मर गए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? जीवन अवधि। क्या कहलाएगा? लेकिन वही हम 18 साल का हो गए, अब बाइक लेके खूब नचा रहे हैं, और ले आए कहीं मार के कोनो को मर गए, खुदो मर गए, तो ये क्या कहलाएगा? जीवन अवधि कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कहलाएगा जीवन अवधि? तो ऐसे याद रखिए, बोलिए, देखिए यहाँ लिखे हैं, जन्म से लेकर और मृत्यु, जब आपको प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, प्राकृतिक मतलब नेचर के द्वारा आप मारे गए हैं, तो क्या कहलाएगा? जीवन अवधि। क्या कहलाएगा? जैसे परिभाषा सुनिए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को ही क्या कहते हैं? जीवन अवधि। यानी मेरा जन्म हुआ और मैं प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा मारा गया तो क्या कहलाऊंगा? मेरा जीवन अवधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइफ स्पेन कहलाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई पूछेगा कि जीवन अवधि क्या है तो क्या बताइएगा? जन्म से लेकर यानी मेरा जन्म हुआ, यहां से लेकर और मेरे प्राकृतिक मृत्यु हो गया, प्राकृतिक मतलब नेचर के द्वारा मारे गए, तो प्राकृतिक मृत्यु हो गया तो वो क्या कहलाएगा? जीवन अवधि। क्या कहलाएगा बाबू? जीवन अवधि। यहां तक किसी को डाउट है? बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए। यानी जन्म से ले, हम जन्म लिए और हम मर गए, प्राकृतिक मृत्यु से क्या हो गया? मृत्यु हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? जीवन अवधि। क्या कहलाएगा? जीवन अवधि। समझ में आया? आगे ले चले। अब सुनिए, जीवन अवधि आगे क्या लिखा है? जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करता है। सही बात बोला है। जीवन अवधि आकार पर निर्भर करता है, साइज पर निर्भर करता है, नहीं करता है। क्यों? सुनिए, यहाँ पे डिफरेंस समझिए। हाथी एक है, हाथी को देख लीजिए, और एक चूहा को देखिए, तो हाथी को आप देखते कहेंगे क्या कि ये बहुत दिन जिएगा, और चूहा को देख के कहेंगे कि भाई ये बहुत छोटा है, अभी निपट जाएगा 10 दिन के अंदर में। ऐसा होता है। और कहेंगे हाथी सालों साल जिएगा, ऐसा कहते हैं जी? नहीं, ऐसा कुछ होता है? बोलिए। तो वो इसीलिए लिखे है कि जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं रहता है। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोनो भैंस है, कोनो सियार है, कोनो बिलार है, ये बताओ, तो इसको इस हमारा आकार पर निर्भर करेगा? किसी को देख के हम जज कर देंगे कि भाई ये इतना दिन जिएगा, ये निपटेगा, जल्दी ही जा रहा है? ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। होगा ऐसा? बोलिए, ऐसा होगा तो बताइए। तो जीवन अवधि आकार पर यानी साइज पर निर्भर करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो ये नहीं कर सकते कि बड़का ज्यादा दिन जिएगा, छोटा जल्दी निपट जाएगा। समझ में आया? बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो कौवा होता है और तोता होता है, क्या क्या होते हैं? जैसे भाई तोता एक बना रहे हैं, समझिए इधर, ये तोता है एक, क्या है? तोता है। थोड़ा ड्राइंग मेरा बहुत खराब है, देखना लो। ये क्या है? तोता है। ये क्या है? तोता है। क्या है बाबू? तोता है। तोता है। क्या है? एगो कौवा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं?
कौवे बेकार हो जाता है। हो क्या है जी, लग रहा है बकुली। देखिए देखिए देखिए, ना ना मत चालू करो, मत चालू करो, नहीं पता कौवा है गधा से। ये बोलिए क्या है, कौवा है, क्या है, कौवा। और ये क्या है बताइए तो, तोता। क्या है, तोता। सुनिए अब, तोता और कौवा में डिफरेंस क्या है ये बताइए। तोता को देखे हैं, इतना ही बड़ा होता है। और क्या देखे हैं, कौवा को देखे हैं, कौवा को। तोता कौवा देखने में सेम नहीं दिखता है लो जी, एकदम एक बराबर है कि नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग एक आकार का है लो। लेकिन ये बताइए, हम ऐसे देख के कह सकते थे कि दोनों एक के साथ मरेगा सब, दोनों का साइज एक है तो एक के साथ मरेगा सब, ऐसा होता है जी। नहीं, देखोगे कौवा का उम्र कितना दिन है, कौवा का उम्र कितना है, 15 वर्ष। तो बताइए तो, बताइए कौवा इतना कम दिन जी रहा है, और तोता देखिए उसी साइज का है तो 140 साल जी रहा है, और कौवा 15 ही साल में निपट जाएगा। और तोता कितना दिन जिएगा, 140 साल। नहीं समझे हमारा बात। तो देखो यहाँ डिफरेंस आ गया कि नहीं। कौवा कितना दिन जिएगा, 15 साल, और तोता कितना दिन जिएगा, 140। तो बताओ यहाँ डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ बाबू, एकदम हुआ डिफरेंस। आगे चले, तो यहाँ आज से कभी भी याद रखिएगा कि साइज पर निर्भर नहीं करता है। बताइए तो हमको कि जीवन अवधि साइज पर निर्भर करता है, नहीं करता। आकार पर निर्भर करता है, नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम, आम और बरगद का पेड़, क्या चीज का, आम और बरगद का पेड़। आम देखिए, मान लीजिए आम का पेड़ है, क्या है, आम का पेड़ है, और यहाँ पे बरगद का पेड़, थोड़ा बरगद घनघोर होता है। ये क्या है, बरगद, ये है बरगद। और ये क्या है बाबू, आम। क्या है, आम। तो ये बताइए, देखने में तो आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये बताइए आम का पेड़वा देखने में सेम है, लेकिन आम का जो पेड़ है वो 100 साल जी रहा है। और आई देखिएगा बरगद का पेड़, बाप रे, 300 से लेके कितना साल, 400 साल। तो ये बताइए अंतर हो गया कि नहीं। तो ऐसे देख के हम कह सकते हैं कि दोनों एक के साथ जन्म लिया, सब एक साइज का है लो, दोनों एक के साथ मरेगा सब पेड़वा। ऐसा होगा कभी, नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो ये बताइए कभी भी साइज पर निर्भर करता है, नहीं करता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया सबको, बोलिए। तो आम का पेड़ कितना दिन जीता है, 100 वर्ष। और बरगद का पेड़ कितना जीता है, 300 से 400 वर्ष। क्लियर होगा सबको। अब सुनिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग को देखना है जीवन अवधि। बोलिए, जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव का मृत्यु सुनिश्चित है। यानी मैं 100 साल का वरदान लेके आया हूं, 100 साल जियो, 100 साल बाद मुझे मरना है। 1000 साल का वरदान लेके आ जाऊं, 1000 साल बाद हमको मरना ही मरना है। पृथ्वी पे कोई ऐसा जीव नहीं है जो जी रहा होगा, बस एक कोशिकीय जीव छोड़ के। ठीक है, अभी बताएंगे एक कोशिकीय क्या है। तो ये बताइए, तो कोई पूछेगा कि जीवन अवधि कितना भी हो, लेकिन ये बताइए कि हमको ये बताइए भले कितना भी हो, मरना सुनिश्चित है कि नहीं है सबका, एकदम मरना है, एकदम मरना है। तो पृथ्वी पे जो जो जी रहा हो क्या होगा, मरेगा। तो जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, यानी तुम्हारा लाइफ स्पेन कितना भी लंबा हो, लेकिन एक ना एक दिन तुमको मरना ही मरना है। वही चीज लिखा है, परंतु प्रत्येक जीव क्या हो जाते हैं, मृत्यु सुनिश्चित हो जाता है। क्लियर। अगला देखिए, लेकिन नोट, नोट एक चीज यहाँ पे, नोट क्या लिखे हैं, नोट। नोट में ये लिखा है एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। जितना भी एक कोशिकीय जीव देख रहे हो क्या है, वो अमर है, वो मरता नहीं है। एक कोशिकीय जीव मरता है जी, नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है, देखिए कैसे नहीं मरता। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, क्या है, एक कोशिकीय जीव है, कैसे नहीं मरता है समझिए इधर सब कोई। क्यों नहीं मरता है समझिए, क्या देखना है, एक कोशिकीय क्यों नहीं मरता है। जैसे समझिए ये केंद्रक है, इसमें क्या होता है अंदर, केंद्र, क्या होता है, केंद्र। ये बताइए हमको, केंद्रक अमीबा है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, अमीबा का। अमीबा धीरे धीरे पोषण ग्रहण किया, थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होते होते थोड़ा छटने लगा बीच से। अब बीचों बीच से एक दिन क्या हुआ कि इसका कोश जो केंद्रक था वो क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। कितने भागों में, ये 2 बना लिया, और बीच में से कट गया, बीच में से कट के नया नया 2 जीव बना दिया। देख रहे हो, नया नया बना दिया कि नहीं, 2। अभी बताओ इसका कहीं मृत्यु तुमको दिखा है कि कहीं मरा होगा, कोई मरता ही नहीं है ये सब।
ये डायरेक्ट अपने, अब ये दोनों का करेगा सब, यो विभाजन करके दुगो दुगो बना देगा। इस लोग का मृत्यु होना ही नहीं है, देख रहे हो, ये मर रहा है सब, कहीं नहीं मर रहा है, लोग कभी मरेगा सभी। तो ऐसे ही क्या होता है, तो याद रखिएगा ना, अमीबा जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, मतलब कि अपने बॉडी को तोड़ लेता है दो भागों में। अब मरा है ये नहीं, अब वो दोनों जो बना है वो दो भागों में तोड़ लेगा, तो अब वो दोनों तोड़ लेगा, ऐसे ही करता है सब। समझ में आया सबको? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुकोशिकीय जीव अमर होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। बहुकोशिकीय से हम लोग मिलके बने हैं, बहुत सारा कोशिका से हम लोग क्या मिलके बने हैं, तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं। तो बताइए हम लोग अमर हैं? नहीं है। लेकिन एक कोशिका से जो मिलके बना है वो क्या है? क्या है? अमर है। ले चले आगे। यहां तक सबको डाउट नहीं ना किसी को? बोलिए बोलिए, नहीं डाउट है ना? किसी को डाउट है तो पूछिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? टॉपिक पे, यानी चैप्टर नंबर स्टार्ट, जीवों में जनन। चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में, जीवों में, जीवों में जनन। अब सुनिए, जीवों में जनन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? जीवों में जनन। तो आखिर ये बताइए, जीव का मतलब तो सबको पता है, जो वृद्धि कर रहा है, जो विकास कर रहा है, जो चल रहा है, जो गति कर रहा है, जो प्रजनन कर रहा है, जो उपचायी क्रिया कर रहा है, ये सब क्या है? जीव है। जैसे मैं यहां से यहां चल रहा हूं बफलोल की तरह, तो बताओ तो मैं क्या हूं? मैं जीव हूं। लेकिन हेंगे लाश की तरह एक महीना से हेंगे पड़ल है, तो क्या है? निर्जीव है। तो याद हो जाएगा अब कि जो जीवित होगा वो वृद्धि करेगा, या तो वो प्रजनन करेगा, प्रजनन मतलब जनन करेगा, समझ में आया? या तो क्या करेगा? भोजन करेगा, श्वसन लेगा। बिना श्वसन के कोई जी सकता है? तो श्वसन करेगा। जैसे सांस ले रहे हैं लोग, हम लोग, वो बताओ तो ले रहा है, निर्जीव चीज सांस लेगा? नहीं लेगा। तो किसी को डाउट होगा आपसे कि जीव क्या है? अब सुनिए, जनन क्या है। तो जनन का मतलब भी समझिए, मेरे को समझिए, मेरे से मैं जनन करने वाला हूं, ठीक समझिए। तो मैं अपने ही समान, अपने ही समान एक नया बच्चा को पैदा कर दूंगा, तो क्या कहलाएगा? अपने ही समान। ऐसा नहीं है कि ई मत कह देना नू कि जनन थी, क्या कहते हैं, अपने ही जनन का उसे कहते हैं जो अपने आप होता है। तो ये नहीं, तो ये नहीं कि बकरी हम पैदा नहीं कर देंगे, हम मानव है तो मानव ही पैदा करेंगे। तो ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? अपने ही समान। ये जरूर बोलना है वर्ड, अपने ही समान हम पैदा करेंगे ना बच्चा जी। तो क्या लिखेंगे? बोलिए, अपने ही समान नई संतति, संतति मतलब बच्चा। तो अपने ही समान मतलब अपने ही, हम अपने समान, समझिए, मैं अपने समान, अपने समान, अपने समान नया संतति, नया संतति यानी नया बच्चा, नया बच्चा पैदा कर दिया। क्या कर दिया? पैदा कर दिया। तो क्या कहलाएगा? जनन, यानी रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? तो बताइए तो, अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी मैं अपने ही समान एक नया बच्चा को पैदा कर दूंगा तो क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा।